इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। आज भक्तांबर महामंडल का एक दिन और निकल गया। धीरे धीरे करके पूरे दिन निकल जाएंगे और उसके बाद 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो जाएगा। चतुर्मास में हमें सभी त्योहार एक साथ मिलने का और पूज्य गुरुदेव के साथ भी समागम मिल जाता है, तो हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलेंगे और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता और रखा हुआ कदम मंजिल पा नहीं सकता। अगर हम नीचे कदम रखेंगे तो हम ऊपर नहीं पहुंच सकते, हमें धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचना पड़ेगा। तो बैठा हुआ गला गीत गा नहीं सकता और रखा हुआ कदम मंजिल पा नहीं सकता। और जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ बंधुओं, जिनके सिर पर हो पूज्य गुरुदेव का हाथ बंधुओं, वह संसार में कभी भटक नहीं सकता, वह संसार में कभी भटक नहीं। ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। नमो। महानुभाव, वर्तमान में
इंसान अपना मकान बदल लेता है, अपनी दुकान बदल लेता है, अपनी फैक्ट्री बदल लेता है, अपने घर के बेडरूम के बिस्तर बदल लेता है, टीवी बदल लेता है, किचन सेट बदल लेता है, वस्त्र बदल लेता है, बहुत कुछ बदलता है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में शांति नहीं है। इंसान प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक हर चीज को बदली कर रहा है, टेबल को बदली कर रहा है, कुर्सी को बदली कर रहा है, सब कुछ बदली कर रहा है, लेकिन इंसान के जीवन में शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है? क्यों टीवी बदल रहा है, टेप बदल रहा है, मोबाइल बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन नहीं बदल रहा है तो अपने आप को नहीं बदल रहा है। और जब तक इंसान अपने आप को नहीं बदलेगा तब तक उसके जीवन में शांति का आगमन नहीं होगा। जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, जब तक सरलता का आगमन नहीं होगा, जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, जब तक जीवन में सत्यता का आगमन नहीं होगा, जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, जब तक जीवन में संस्कार का आगमन नहीं होगा, और जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, जब तक उसके जीवन में मानवता का आगमन नहीं होगा, और जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, जब तक उसके अंदर सद्गुण का आगमन नहीं होगा, और जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, तब तक उसके जीवन में महामंत्र नमोकार का आगमन नहीं होगा। महामंत्र नमोकार का आगमन चाहिए है तो आपको बदलना होगा, अपनी उन क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। आपको बदलने से मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के प्रति बदल जाओ। आज मुझे एक बात बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में जा कहते हैं और कहते हैं कि हे भगवान मेरी तकदीर फूट गई, मेरी तकदीर बदल दो। ऐसा विचार आता है क्या मन में? ध्यान रखना, कभी भी भगवान के पास जाकर ये मत कहना कि मेरी तकदीर फूटी है, मेरी तकदीर बदल दो। अरे तुम अपनी तकदीर पे नाज करो, तुम अपनी तकदीर पे गर्व करो, तुम अपनी तकदीर पे खुश होइए, क्योंकि आपकी वही तकदीर है जिसने आपको देव शास्त्र गुरु से मिलाया है। और तकदीर बदल देंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में देव शास्त्र गुरु का मिलना ना हो पाए। इसलिए भगवान से मत कहना कि मेरी तकदीर फूटी है, भगवान से यह मत कहना कि मेरी तकदीर बदल दो। तकदीर बदल गई तो भगवान बदल जाएंगे, गुरु बदल जाएंगे, जिनवाणी बदल जाएगी। इसलिए तकदीर को मत बदलो, बल्कि अपनी तकलीफ को बदलने का प्रयास करो। आपके जीवन में जो कार्य करने से तकलीफ आ रही है, आपके जीवन में जिस क्रिया को करने से तकलीफ बढ़ती है, आपके जिस काम को करने से आपके जीवन की शांति भंग होती है, उस क्रिया को छोड़ दो। आप रास्ते में चल रहे हो और आपको पत्थर लग जाए तो आप पत्थर को मारते हो? मारते हो? क्यों नहीं मारते हो? उस पत्थर ने आपको मारा है। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको चट्टान से चोट लग जाए तो क्या आप चट्टान को मारते हो? नहीं मारते। क्यों? क्योंकि चट्टान को मारोगे तो क्या होगा? क्या होगा? चट्टान को मारोगे तो आपका ही सिर फूटेगा, आपके ही हाथ टूटेंगे। तो उसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति यदि कोई गलत कार्य कर रहा है, करने दो, वो चट्टान है और चट्टान से बच के निकलने का प्रयास करो, उस व्यक्ति के पास से बच के निकलने का प्रयास करो, लेकिन उससे झगड़ा करने मत बैठ जाओ। यहां पे बहुत सारे विवाहित लोग होंगे, हो सकता है कि कभी न कभी जीवन में तकरार भी हुई होगी। हुई है क्या कभी? कभी जीवन में तकरार हुई है? विवाहित जीवन में कभी झगड़ा हुआ है छोटा मोटा? कई लोग बोल रहे हैं महाराज जी पत्नी के साथ बैठा हूं, अभी क्या बोलूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में कभी ना कभी छोटा मोटा तकरार इंसान के जीवन में होता जरूर है। और जब जीवन में तकरार होती है तो सबसे पहले क्या होता है? क्या होता है बताओ ना। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नॉन एक्सपीरियंस। 16 साल में घर छोड़ दिया था मैंने। मैं तो सुन सुन के थोड़ा बहुत समझता हूं। क्या जब तकरार बढ़ जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है? बोलचाल बंद हो जाती है।
ऐसे एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा चरम सीमा पे पहुंच गया। जब झगड़ा चरम सीमा पे पहुंच गया तो बोलचाल बंद। दोनों एक दूसरे को मोबाइल पे मैसेज कर देते थे, ये काम करना है, ये बनाना है, ये लाना है। काम होता जा रहा था। एक दिन पति को सुबह बेंगलोर जाना था, 3 बजे घर से निकलना था, 5 बजे की फ्लाइट थी। 3 बजे घर से निकलना था, 5 बजे की फ्लाइट थी। उसने अपनी पत्नी को मैसेज किया कि मुझे 2 बजे उठा देना, मुझे फ्लाइट पकड़ना है। और नींद खुली, जब देखता है 5 बज गई है। उसे आओ दिखाना ताओ, पत्नी पे गरम हो गया। तू मुझे उठा भी नहीं सकती थी, ऐसा नहीं कर सकती थी, वैसा नहीं कर सकती थी। पत्नी ने जवाब दिया, मैंने मैसेज का जवाब मैसेज में दे दिया था। आप मोबाइल चेक करो तो मोबाइल देखता है तो 1:45 बजे मैसेज आया है कि पतिदेव उठ जाइए, 1:45 बज चुकी है, 2 बजे आपको फ्लाइट के लिए तैयार होना है। मैसेज किया था कि 2 बजे उठा देना, उसने अभी मैसेज कर दिया कि 1:45 बज गई है, उठ जाइए। तकरार मत करो, तकरार करने से नुकसान है। और जीवन मिला है तो जीवन के अच्छे ढंग से धरो। तो मैं आपसे बता रहा हूं, कोई चट्टान सामने आ जाए तो चट्टान से आप लड़ते नहीं हो। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति यदि आपको आप शब्द बोल रहा है, मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। यदि आप अपशब्द बोलने वाले के सामने भी मुस्कुराओगे तो उसको आत्मग्लानि पैदा होगी। अरे मैं तो इसको गलत बोल रहा हूं, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है। वह क्यों मुस्कुरा रहा है? क्योंकि वह कहता है कि मेरे पास मुस्कुराहट है तो मैं आपको मुस्कुराहट ही दूंगा, और तुम्हारे पास कड़वाहट है तो तुम मुझे कड़वाहट ही दोगे। और सीधी सीधी बात है, जिसके पास जो होगा वह देगा, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जिसके पास कुछ नहीं वह कुछ नहीं देगा, और जिसके पास बहुत कुछ है वह बहुत कुछ देने का प्रयास करेगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं, मुस्कुराने का जिंदगी में प्रयास कीजिए, मुस्कुराने का जिंदगी में प्रयास कीजिए। मुस्कुराते लोगों के पास हर कोई जाना चाहता है। मुस्कुराने का जिंदगी में प्रयास कीजिए, मुस्कुराते व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहता है। दुनिया की क्या कहूँ बंधुओं, दुनिया की क्या कहूँ बंधुओं, मक्खी भी उसी चेहरे पर बैठती है जिसपे चेहरे पर स्माइल होती है। मक्खी भी उसी चेहरे पर बैठती है जिस पर स्माइल होती है। तो मक्खी भी तुम्हारे चेहरे पर बैठना पसंद नहीं करती, तो इंसान तुम्हारे पास आकर बैठना क्या करेगा? जीवन में मुस्कुराइए, दिल खोल के मुस्कुराइए। पता नहीं अगले जन्म में कौन सी गति मिले, वहां मुस्कुराने ही ना मिले। ताली बजाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन काम ऐसा करो कि आप कोई काम को देखकर लोग तालियां बजाएं, ये आपके जीवन का आनंद है। ताली पीटते पीटते तो जिंदगी निकल गई, लेकिन ऐसा काम कभी किया कि लोग आपके माता पिता के सम्मान में, लोग आपकी परिवार के सम्मान में तालियां बजाएं। तो बता रहा था मैं आपको, बदलाव जरूरी है, जिंदगी में बदलाव जरूरी है। उन आदतों से बदलाव जरूरी है जो आदतें आपके जीवन को तकलीफ दे रही हैं। उन आदतों से बदलाव जरूरी है जो आपके जीवन को संकट में डाल रही हैं। आपको उन आदतों से बदलने की आवश्यकता है जो आपके जीवन में तकलीफों को लाई जा रही है, परेशानी को लाई जा रही है, उलझने को लाई जा रही है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो परेशान हैं? कोई भी नहीं है? परेशानी नहीं है? बच्चा पढ़ता नहीं तो क्या बोलते हो? बच्चा पढ़ता नहीं तो क्या बोलते हो? परेशान है कि नहीं? बच्चा पढ़ता ही नहीं। दुकान नहीं चलती तो क्या बोलते हो? व्यापार नहीं चल रहा। और यहां तक कि काम वाली 2-4 दिन घर में ना आए काम करने तो संसार में आप क्या, हम क्या, संसार में रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशान ना हो। अंतर सिर्फ इतना है कि एक परेशान है अपने कारणों से और एक परेशान है अपने कारणों से। एक परेशान है कि मुझे सुख नहीं मिल रहा और एक परेशान है कि मुझे सुख मिल रहा है लेकिन मैं उसका भोग नहीं कर पा रहा। जब रास्ते में चलता हूँ तो देखता हूँ कि मजदूर 100-100, 50-50 किलो का वजन लेकर चल रहा है और सामने सेठ जा रहा है और मन में सोचता हूं कि 100 किलो की शक्कर की बोरी मजदूर उठा रहा है लेकिन खा नहीं सकता।
और जो खा सकता है वह उठा नहीं सकता। ये संसार की विचित्रता है और इस संसार में विचित्र लोग हैं कि जो खा सकता है वह उठा नहीं सकता और जो उठा सकता है वह खा नहीं सकता। यही तो है। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो समन्वय में जीते हैं। तो बात इतनी सी है, आचार को बदलो, विचार को बदलो, व्यवहार को बदलो, चलेगा। कि कभी भी अपने जीवन में अपने आप को नहीं बदलोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्रोध छोड़ दो, कसाय छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी में आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। क्रोध कसाय नहीं छोड़ोगे तो कभी ना कभी जीवन में आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई, कोई बात भी है तो प्रेम से समझाओ ना। आप मुंह टेढ़ा करके गुस्से में समझाओगे, आदमी नहीं समझेगा। उसको प्रेम से समझाओगे तो समझ जाएगा, और प्रेम से जो समझाता है उसके जीवन में और प्रेम आ जाता है। क्रोधी व्यक्ति के लक्षण अच्छे नहीं होते। गुस्से में इंसान आग बबूला होता है। गुस्सा जब आता है तो पहले आपकी आत्मा का घात करता है, उसके बाद में पर का घात करता है। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में प्रेम का वातावरण को स्थान दें, प्यार के वातावरण को स्थान दें। जीवन जब ही सही होगा और जीवन का कल्याण होगा। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।